जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही दोस्तों कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। तो भाई आज आप लोगों के लिए दोस्तों मैं कंप्यूटर की क्लास लेकर आया हूं और ये रोजगार विद अंकित भाटी सर की RWA की 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू बुक का दोस्तों हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों हमारी क्लास रेगुलर तो नहीं है, लेकिन एक एक अंतराल के चल रही हैं। जैसे आपकी एनटीपीसी कभी तो कभी दिल्ली पुलिस, लेकिन जैसे ही कोई भी एक बुक कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद फिर क्लासें हमारी रेगुलर रहेंगी। आपको मैं कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हमारी जो भी वीडियोस आएंगी दोस्तों वो आपके पास सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उनको आप लोग कंप्लीट ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आज का चैप्टर दोस्तों बहुत ही शानदार रहने वाला है और अभी तक दोस्तों हमारी दिल्ली पुलिस की कंप्यूटर की 3 क्लासें हो चुकी हैं और उन 3 क्लास में मैंने दोस्तों एक चैप्टर था जिसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जाना था, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की जानकारी दी थी, जिसमें दोस्तों वो उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ वो पहला दोस्तों जो चैप्टर था वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। आज दोस्तों ये हमारा सेकंड टॉपिक है। ये हमारा दोस्तों दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि दोस्तों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में दोस्तों आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। जानेंगे दोस्तों कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका एक अलग सब्जेक्ट है कि आपके इसमें कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कंप्यूटर को कैसे बेहतरीन करना है, कैसे चीज़ों को समझना है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक क्लास में ज़रूर बने रहें। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो जो भी साथी अभी तक क्लास में नहीं आए हैं प्लीज़ दोस्तों एक बार लिंक को शेयर कर दो वीडियो को, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। तो चलिएगा सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भाई ये रहा आपके सामने आज का हमारा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों कंप्यूटर में हार्डवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो ये एक दोस्तों आपका जो पार्ट है ये आपका कंप्यूटर का दोस्तों हमारा सेकंड चैप्टर है और पहला चैप्टर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिएगा सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कि कंप्यूटर सिस्टम होते कौन कौन से हैं आपके। तो देखो भाई, तो आपका जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है ये एक कंप्यूटर का पार्ट्स है, यानी कि एक कंप्यूटर का सिस्टम होता है। तो कंप्यूटर की यदि मैं बात करूं कि कंप्यूटर के कितने सिस्टम है, तो वैसे तो आपके दो ही सिस्टम होते हैं। एक तो आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होता है और एक होता है दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर। और आप कहोगे सर इसमें तीसरा भी आया ह्यूमन वेयर। तो ह्यूमन वेयर वो होता है जो कंप्यूटर को चला रहा है। ठीक है, अभी हम दोस्तों सब कुछ बताएंगे। अभी तो मैं आपको केवल एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में और ह्यूमन वेयर के बारे में। अभी आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर को हम कैसे पहचानेंगे, ह्यूमन वेयर क्या होता है। तो देखो, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, एकदम मुलायम। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है दोस्तों कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, या देख तो सकते हैं पर उसको हम छू नहीं सकते हैं, तो वो तो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है कि जिन्हें हम छू छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और ह्यूमन वेयर क्या होता है दोस्तों कि जो कंप्यूटर का यूज कर रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास एक मोबाइल है और मैं उस मोबाइल से आपको पढ़ा रहा हूँ। जो मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ उसमें मेरा हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर। मोबाइल क्या है, मेरा सॉफ्ट हार्डवेयर है। क्यों? क्योंकि हम उसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन उसको यूज कौन कर रहा है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं एक क्या हो जाऊँगा, तो मैं हो जाऊँगा ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर इज इक्वल टू बोले तो वो होता है दोस्तों यूजर। क्या होता है, यूजर। यूजर यानी कि उपयोगकर्ता, जो कि उस चीज़ को जो उपयोग कर रहा है उसको मैं ह्यूमन वेयर कहता हूँ। ह्यूमन मीन्स क्या होता है, मानव। भाई मानव ही तो उपयोग करेगा, तो भाई जो उपयोग करेगा वो क्या कहलाएगा, यूजर कहलाएगा, उपयोगकर्ता कहलाएगा, उसी को ह्यूमन वेयर कहते हैं। ये एक आसान सी भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आई होप कि समझ गए होंगे। तो चलिएगा अब यहाँ से हमारा पहला पॉइंट आता है हार्डवेयर। तो यहाँ पे दोस्तों हार्डवेयर पहला पॉइंट है। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपके ऊपर से चीज़ें निकल जाएंगी। यदि आपको समझ के सारी चीज़ें चलना है तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहें। तो दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम छू सकते हैं और दोस्तों देख भी सकते हैं।
तो ये आपका होता है टेंगिबल डिवाइस भी इनको कह जाते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टेंगिबल। टेंगिबल डिवाइस किसे कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर को ही टेंगिबल डिवाइस भी कहते हैं। हार्डवेयर वह होता है जिसको हम देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि अपने हाथ से छू सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ये डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं या सॉफ्टवेयर की कमांड पर कार्य करते हैं। जो हार्डवेयर होता है वो दोस्तों सॉफ्टवेयर को कमांड देता है और सॉफ्टवेयर की कमांड पर ये दोस्तों कार्य करते हैं। तो हार्डवेयर को दोस्तों पहचानने का तरीका क्या है कि जिसको हम छू सकें, देख सकें, वो मेरा हार्डवेयर होता है। अब आता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जिनको हम दोस्तों छू नहीं पाते हैं लेकिन देख सकते हैं। भाई कोई चीज़ ऐसी भी होती हैं दुनिया में कि जिनको हम छू तो नहीं सकते हैं लेकिन हम देख सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं लेकिन सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें हम इंटेंजिबल्स डिवाइस भी कहते हैं, इंटेंगिबल डिवाइस भी कहते हैं। और ये डिवाइस जो केवल हार्डवेयर द्वारा ही दी गई कमांड पर कार्य करता है। और सॉफ्टवेयर में क्या, उसमें क्या था हार्डवेयर में, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा कमांड पर कार्य करता था। और हार्डवेयर ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, सॉफ्टवेयर ये हार्डवेयर की कमांड पर कार्य करता है। तो भैया जान गए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम छू तो नहीं सकते हैं पर देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर हो गया। और अब आता है दोस्तों तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर क्या होता है? ह्यूमन वेयर होता है उपयोगकर्ता, जो थर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं कि पहला तो हो गया आपका हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिसको हम छू नहीं सकते हैं पर देख सकते हैं। एक तो तरीका ये है। और तीसरा दोस्तों कौन हो गया? जो इसको कंप्यूटर को यूज कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को ही ह्यूमन वेयर कहा जाता है। तो कभी भी आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन वेयर किसे कहते हैं, तो ह्यूमन वेयर क्या होता है? कंप्यूटर का यूजर यानी कि उपयोग करने वाला व्यक्ति। आगे है ह्यूमन वेयर डिवाइस। ह्यूमन वेयर डिवाइस क्या होता है? ह्यूमन वेयर डिवाइस प्रोजी कंपनी ने बनाई थी, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मिश्रण है। यह उनके लिए है जिनकी देखने व सुनने की शक्ति कम होती है, जिनके अंदर देख ना सकें, सुन ना सकें, या उनकी शक्ति दोस्तों क्षीण होती है, कम होती है। ये ह्यूमन वेयर डिवाइस उनके लिए बनाई गई थी। आगे दिया गया दोस्तों सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से दोस्तों हम चीज़ों को गहराई से समझेंगे, क्योंकि आपके इस बुक में अब यहाँ से आपके पॉइंट्स जो है दोस्तों बहुत ही शानदार स्टार्ट हुए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है कि कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रोग्रामों का संग्रह सॉफ्टवेयर कहलाता है। अभी देखो, अभी तक आपने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सर कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तीसरा ह्यूमन वेयर आपने बता दिया। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपके दो ही हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपका आंसर होगा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो पहला तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेगा एग्जामिनर, बताइएगा कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर उस समय बिल्कुल सही आना चाहिए कि सर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको ये पॉइंट जरूर क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैंने देखो पहले ही बोल रखा है, मैं आपको डीपली चल रहा हूँ लेके। अब यहाँ पे पहले पॉइंट को स्टार्ट करके देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के घटक हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करके हार्डवेयर को संचालित करने के लिए आवश्यक कार्यक्षमता प्रदान करते हैं। सेकंड आता है दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनकी सहायता से किसी कार्य को आसानी से करने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर और दूसरा स्वनिर्धारित सॉफ्टवेयर। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट दोस्तों हमारे पास दिया गया है दोस्तों वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है? तो वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड, वर्ड पैड, वर्ड स्टार, कोरल, वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स जिसको गूगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस, एप्पल पेजेस, ओपन ऑफिस, AV वर्ड, ल्यूकस वर्ड और फ्री माइंड, ये आपके वर्ड प्रोसेसर है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है हमारा वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर,
ओपेरा में नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो आपका ओपेरा उसमें चलता था सैमसंग के मोबाइल में। सफारी है, टॉर ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, विवोल्डी ब्राउज़र, फायरफॉक्स फोकस, मल्टीमीडिया प्लेयर, जिसको एमएक्स प्लेयर भी कहते हैं। तो ये आपके वेब ब्राउज़र हो गए। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जैसे कि वीएलसी प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, एडोब फोटोशॉप, पिकासा, केएम प्लेयर, गेम प्लेयर, पोर्ट प्लेयर, एमएक्स प्लेयर, जो अभी जस्ट मैंने बताया था ना एमएक्स प्लेयर, पावर डायरेक्टर, वीडियो प्लेयर ऑल इन वन और डीवीएक्स प्लेयर, ये आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला आता है मतलब मेलिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि एमएस आउटलुक, जीमेल, मोजिला थंडरबर्ड, ईमेल और जीमेल, ठीक है, क्लाइंट पोस्ट बॉक्स, याहू मेल, प्रोटेन मोल और टूटानोटा, ये आपके मेलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, ये एमएस पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, किंग सॉफ्ट प्रेजेंटेशन, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, प्रेजी, स्लाइड शेयर, जोहो शो और एमएनडी पिच, ये आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल आ जाता है, लोटस 123, गूगल शीट्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क, कोरल क्वाट्रो प्रो, जोहो शीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑनलाइन, एयरटेबल और स्मार्ट शीट, ये आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों फर्मवेयर, स्थायी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की रीड ओनली मेमोरी, जिसको बोलते हैं ROM, रीड ओनली मेमोरी में सन्निहित बायोस है। फ्रीवेयर वे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है लेकिन स्रोत कोड उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, जैसे स्काइप है, एडोब रीडर, लिनक्स, यूबुंटू, फेडोरा आदि। नेक्स्ट हमारा प्रोग्रामिंग भाषाएं। प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या हैं? प्रत्येक भाषा जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं जिसका अपना व्याकरण होता है, जिसे सिंटैक्स कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है, याद रखिएगा, ये हमेशा आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहले तो आपका निम्न स्तरीय और दूसरा होता है आपका उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय में बताया गया है कि स्तरीय भाषाएं मशीन पर निर्भर भाषाएं हैं, जिसमें मशीन भाषा एवं असेंबली भाषा पर निर्भर भाषाएं हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय भाषाएं मशीन से स्वतंत्र होती हैं और कोड लिखने में सरल होती हैं। इन भाषाओं को कंप्यूटर सीधे नहीं समझ पाता है, उन्हें मशीन भाषा में अनुवादित करने के लिए अनुवादकों की एक आवश्यकता होती है, जैसे C++, फोर्टन, जावा, पाइथन आदि। अगला हमारा ट्रांसलेटर HLL और LLL में बदलने का कार्य करता है। असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है कि अनुवादक तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका कंपाइलर, सेकंड असेंबलर और तीसरा आपका इंटरप्रेटर। कंपाइलर होता है कि सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलना, पूरे प्रोग्राम को रीड करके एक साथ ट्रांसलेट करना। असेंबलर होता है कि असेंबलरी भाषा को मशीनरी भाषा में चेंज करना। इंटरप्रेटर होता है एक बार में पूरे कार्यक्रम के बजाय एक बार में एक पंक्ति का अनुवाद करना है। अगला है इनपुट। यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश, निर्देश, संकेत, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन्हें इनपुट कहते हैं। इनपुट वह संकेत होते हैं जो बाहरी दुनिया में कंप्यूटर को प्राप्त होते हैं। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बात करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। अगला आता है इनपुट डिवाइस, पढ़ लो जल्दी से। जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, शब्द, संकेत, निवेश, आदेश, इंस्ट्रक्शन देते हैं वे इनपुट डिवाइस होती हैं। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस उचित संचार के लिए बाहरी दुनिया और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करती है। यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर डेटा, सूचना भेजने में सक्षम बनाता है। इनपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस का एक भाग है, जो इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस नहीं कह सकते हैं। इनपुट डिवाइस यूजर डाटा को स्वीकार करता है और इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के डाटा को प्राप्त करने में मदद करता है। यहाँ पर आपको दोस्तों इनपुट की डिवाइसेस दी गई हैं, जैसे कि एक कीबोर्ड का है, कीबोर्ड है आपका, माउस है, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, OCR, OMR, स्कैनर, इसके बाद MICR, लाइट पेन, रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, डिजिटचर, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्मार्ट कार्ड रीडर, टीवी, AC, ठीक है दोस्तों, टीवी और AC यहाँ पर दिया गया, रिमोट, बारकोड रीडर और ग्राफिक्स टैबलेट्स। तो दोस्तों ये आपके कुछ इनपुट डिवाइस हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जिसको बोलते हैं कुंजी पटल। ये कंप्यूटर की हिंदी भाषा है। कीबोर्ड को क्या बोलते हैं? कुंजी पटल कहते हैं। ठीक है, यह एक इनपुट डिवाइस है। यह एक कैसा, यह एक इनपुट डिवाइस है और उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर के साथ संवाद करने की सबसे बुनियादी तरीका है वो आमतौर पर मानक कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। इसका उपयोग शॉर्टकट के लिए किया जा सकता है, जो DOS कमांड में मदद करता है जहां माउस काम नहीं करता है। जैसे
अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़, स्पेशल कीज़, फंक्शन कीज़, नंबर कीज़ और नेविगेशन कीज़। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर में अक्षर, नंबर, सिंबल आदि जानकारी लिखने के लिए या कीज दबाकर कुछ डेटा इनपुट या लिखने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने किया था। और ये अल्फ़ाबेटिकल जो कीज़ हैं आपकी ए से लेकर जेड तक है, जिसमें आपके 26 लेटर्स हैं। फंक्शन कीज़ आपकी 12, F1 F12 और न्यूमेरिक कीज़ कितनी है आपकी दोस्तों? 17 है। ठीक है, आइए जानते हैं पहले पॉइंट पर नेविगेशन कीज़ का प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और टेक्स्टिंग संपादित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है मॉडिफायर कीज, वह कीबोर्ड कुंजी जो एक साथ दबाने पर अन्य कुंजी को कार्य में बदल सकती है, जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है, विंडो है, की है। इसके बाद आता है पंचुएशंस कीज, वे कुंजियाँ जिनका उपयोग विराम चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है, जैसे ऑपरेशन के रद्द करने के लिए, कॉमा, प्रोग्राम या विंडो से बाहर निकलने के लिए, डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए। एंटर नया पैराग्राफ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर लॉक, इसका प्रयोग करने में न्यूमेरिक कीज़ को एरो की तरह चलाया जा सकता है। कैप्स लॉक, इसको ऑन करने पर सभी लेटर्स कैपिटल लिखे जाते हैं, बस ऑफ करने पर भी सभी स्मॉल लिखे जाते हैं। इसके बाद बात करें शिफ्ट की, तो शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा यदि कैप्स लॉक ऑफ है तो। इसके बाद आता है स्क्रॉल लॉक, इसके प्रयोग में पेज को स्क्रॉल करना बंद व चालू किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन बटन एक स्क्रीनशॉट लेता है और इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता है, यह फाइल में सहेजता है। होम कीज़ कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए, एंड कीज़ कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, कंट्रोल प्लस होम क्रूजर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए, कंट्रोल पेज ऑफ कीज़ एक स्क्रीन पेज जो अप करने के लिए है, पेज डाउन कीज़ एक स्क्रीन डाउन पेज करने के लिए, एंटर कीज़ है नया पैराग्राफ बनाने के लिए, कंट्रोल प्लस ESC विंडो या कंट्रोल प्लस विंडो कीज़ स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए, टैब होता है कर्सर को दाईं ओर आगे बढ़ाने के लिए, बैक स्पेस क्या होता है? कर्सर के बाईं ओर एक अक्षर को हटाने के लिए, जिसको बैक स्पेस कहते हैं। डिलीट होता है कि कर्सर के दाईं ओर से एक अक्षर को हटा देना, या अक्षर को हटा दोगे यानी क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। अगला है दोस्तों कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कर्सर के बाईं ओर एक शब्द को हटाने के लिए नहीं। कंट्रोल डिलीट, तो कर्सर के दाईं ओर भी एक शब्द को हटाने के लिए हम कंट्रोल डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ से दोस्तों हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट होता है जिसका नाम है माउस। अब ये माउस चूहा वाला मत समझ लेना, ये क्या है दोस्तों? माउस है। आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे तो भाई आप लोगों ने माउस से ही सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन। माउस का आविष्कार डगलस एंगल बोर्ड ने किया। माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसको मुख्य रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं कंप्यूटर में पॉइंट कर्सर को मूव कर सकते हैं, इधर से उधर करने में कर सकते हैं। तो ये दोस्तों किससे कर सकते हैं? माउस से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमें दिया गया है कि माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाता है। यह जटिल कीबोर्ड कमांड को याद किए बिना ऑपरेशन को बनाए रखने की अनुमति देता है। एक रोलर माउस की एक गेंद होती है जिसे डेस्कटॉप पर माउस के रूप में घुमाया जाता है, तो इसका प्रयोग एक पॉइंटर के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा हम मेनू कमांड को सिलेक्ट करना और आइकन को मूव करना, विंडोज़ को आकार देना, प्रोग्राम शुरू करना और विकल्प चुनने और फंक्शन कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। अब आगे देखो यहाँ पे दिया कि माउस बटन, माउस में कौन कौन सी बटन होती हैं। तो राइट क्लिक से क्या होता है? हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ओपन फंक्शन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, फोल्डर रीनेम एटसेट्रा, बहुत कुछ इससे कर सकते हैं राइट क्लिक से। लेफ़्ट क्लिक से क्या होता है कि सिंगल क्लिक होता है किसी फाइल फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए इस लिंक पर खोलने के लिए रखना। डबल क्लिक से क्या होता है कि लगातार 2 बार लेफ़्ट क्लिक करने से किसी फाइल फोल्डर को प्रोग्राम को खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट में कोई शब्द सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक का प्रयोग कर भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रिपल क्लिक, लगातार तीन बार क्लिक करने से किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जा सकता है। स्क्रॉल व्हील पेज स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए होता है जो साइड में स्क्रॉल रहता है। और क्लिक लॉक होता है माउस के क्लिक लॉक प्रॉपर्टी एवं माउस बटन को पकड़े बिना खींचने की अनुमति देती है। ड्रैग ड्रॉप्स होता है, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ड्रैग ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माउस, माउस कितने प्रकार के
होते हैं। तो मैकेनिकल माउस होता है पहला, जो माउस के नीचे बॉल को साफ करना पड़ता है। इसके बाद हमारा ऑप्टिकल माउस यानी कि डिजिटल माउस, लेज़र लाइट लगी होती है रबड़ की बॉल की जगह। वायर एंड वायरलेस दोनों ही ऑप्टिकल माउस होते हैं और वर्तमान समय में इस माउस का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद आता है ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस एक बॉल माउस के ऊपर होता है, कर्सर कंट्रोल करने के लिए अंगुली या अंगूठे से घुमाया जाता है। वायरलेस माउस बिना तार कनेक्शन कर्सर को कंट्रोल करता है। और टच पैड माउस होता है, यह उंगलियों के दबाव को महसूस करके कम करता है और इसे ट्रैक पैड भी कहा जाता है। क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक यह कारों के स्टिक सिस्टम जैसा होता है। यह स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को नियंत्रित करता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर डिवाइस में कर्सर या पॉइंटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और इनपुट डिवाइस का उपयोग ज़्यादातर गेमिंग और कभी कभी ग्राफिक्स आदि के कार्यों में किया जाता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। जॉयस्टिक तक कंप्लीट होता है, आगे चलते हैं। अगला हमारा आता है डिजिटल कैमरा। अगला कौन सा आता है हमारा? अगला हमारा पॉइंट आता है दोस्तों डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या है? यह हमें इमेज को कैप्चर करने के लिए इमेज को फाइल के रूप में कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है और छोटे आकार के डिजिटल कैमरे छोटी मात्रा की वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। अगला है दोस्तों हमारा BCR, जिसको बोलते हैं बार कोड रीडर। BCR का फुल फॉर्म बार कोड रीडर। बार कोड ब्लैक एंड वाइट लाइन होते हैं जिन्हें लेजर के समान रेड लाइट के दौरान स्कैन किया जाता है, जो बार बार कोड को पढ़ने और डिजिटल के रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाती है। यह तकनीकी कैमरा या बार कोड रीडर का उपयोग करके बार बार कोड को स्कैन करती है। अगला है हमारा OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रीडर कह सकते हैं। OMR एक स्पेशल स्कैनर होता है जिसका इस्तेमाल पेन या पेंसिल से बनाए गए चिन्ह या गोलों को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रतियोगी परीक्षाओं में दी गई उत्तर प्रश्न का OMR सीट है। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, आइए जानते हैं। तो स्मार्ट कार्ड जो रीडर है आपका, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो स्मार्ट कार्ड्स को पढ़ना और डेटा को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह डिवाइस स्मार्ट कार्ड्स के साथ साथ संवाद करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। अगला है दोस्तों हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR, जिसको MICR बोलेंगे, यह एक प्रकार का एक स्कैनर होता है जो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं जो एक विशेष मैग्नेटिक चुंबकीय स्याही जिसमें आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं या छपे होते हैं, उसका प्रयोग हम अधिकतम बैंकों में करते हैं। अगला है हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR एक ये रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। हाथ से लिखे या प्रिंटेड डाटा को ASC सेकंड में परिवर्तित करता है। ASC सेकंड में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे चलते हैं लाइट पेन। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जाता है लाइट पेन। अब ये लाइट पेन क्या आ गया? यह एक हाथ से चलने वाला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। अब देखो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर अब सारी चीज़ें आपकी एक तरीके से देखा जाए सब इलेक्ट्रिक चीज़ें हो रही हैं। गाड़ी तो इलेक्ट्रिक आ रही हैं और इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल पॉइंटिंग सिस्टम। ड्राइंग बनाने, ग्राफिक्स को तैयार करने के लिए इसका प्रयोग मुख्य रूप से PDA में करते हैं। वह डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का प्रयोग करते हैं। PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला डिजिटर्स एंड ग्राफिक्स टैबलेट्स। ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। यह कलाकार को हाथों से इमेज और ग्राफिक्स में मदद करती है। अगला पॉइंट है हमारा कि डिजिटाइजर एक मशीन है जो एक एनालॉग ऑब्जेक्ट, इमेज या सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करती है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक तकनीक है जो उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर स्पर्श करके कमांड देने की अनुमति देती है। माइक्रोफोन। इसका प्रयोग ऑडियो इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। माइक्रोफोन का कार्य कंप्यूटर में वॉइस को दर्ज कराने का होता है। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है? बायोमेट्रिक सेंसर जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर के से आपके जॉब वगैरह हो गए, अब ज़्यादातर वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक सेंसर लगने लगा है कि भैया इतने बजे आना है, इतने बजे आपको जाना है। तो बायोमेट्रिक सेंसर वे उपकरण हैं जो शरीर की विशिष्ट विशेषताओं को पहचानते और मापते हैं। अगला हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? ये भौतिक छवि को डिजिटल को बदलने का कार्य करता है, जो कागज़ को अन्य सतह पर मौजूद चित्रों को या आर्ट या पाठ को डिजिटल के रूप में चेंज कर देता है।
वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम क्या होता है? वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम एक टेक्निकल सिस्टम है जो वाणी को पहचानती है और समझती है, और इसका प्रयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। अगला है हमारा वेब कैमरा। वेब कैमरा ये एक डिवाइस होता है जो वीडियो और इमेजेस को कैप्चर करता है और उसका उपयोग करता है जो कंप्यूटर या अन्य डिवाइसेस से जुड़ा होता है। अगला है हमारा पोस। पोस क्या होता है? पोस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तो पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसको पॉस मशीन कहते हैं। तो पीओएस मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके व्यापारियों को लेन देन को स्वचालित करने पर ग्राहकों को भुगतान करने की सुविधा को प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ से दोस्तों हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट होता है जिसका नाम है आउटपुट। क्या है दोस्तों? आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो इनपुट यानी कि निर्देश देते हैं। इनपुट होता है एक आउटपुट। इनपुट मतलब हम उसको निर्देश दे रहे हैं, ठीक है। आउटपुट उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। कहते हैं ना भैया कि मुझे तो तुम्हारा आउटपुट देखना है, आपका रिजल्ट देखना है, तो कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को ही आउटपुट कहते हैं। भैया हमने कंप्यूटर से जो भी उसमें टाइप किया यानी कि मैंने उसको इनपुट किया है, निर्देश दिया है, और उसके बदले में जो मुझे उसके बाद में जो फाइनली जो मुझे रिजल्ट मिलता है ना, वो मेरा आउटपुट निकल के आता है, उसी को कहते हैं आउटपुट। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। आगे जाते हैं कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और आपका हार्ड कॉपी क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि वह आउटपुट जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को मॉनिटर पर दिखाई देता है अथवा स्पीकर से सुनाई देता है। हार्ड कॉपी, जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर था वैसे ही आपकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी है। वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर पर या हाथ से प्राप्त होता है। ये आपका हो गया हार्ड कॉपी। अब यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसे कि पहला है मॉनिटर है, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर है, और आपका ब्रेली रीडर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, जीपीएस है और साउंड कार्ड है। ये आपके सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीटी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, यह सब आम कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस हैं। यह उपयोगकर्ता यूजर को इन्फॉर्मेशन देखने के लिए डिस्प्ले बनाता है। मॉनिटर को वीडियो वीडीटी के नाम से भी जाना जाता है और मॉनिटर का आकार विकर्णाकार मापा जाता है। मॉनिटर का आविष्कार किया किसने था? तो कार्ल फर्डिनंड ब्राउन ने किया था। रिजोल्यूशन बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है। जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छा चित्र बनेगा। इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर पहला दिया है दोस्तों सीआरटी मॉनिटर। इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब एलसीडी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड होता है और एलसीडी का लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये होता है एलसीडी का। टेट एलईडी का होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एलईडी। अमोल्ड का मतलब क्या होता है कि एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी। और 3D मॉनिटर आपका 3 डायमेंशन, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए हम वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे और एचडीएमआई हाई डिफाइनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस केबल का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है हमारा स्पीकर। स्पीकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑडियो को सिग्नल को ध्वनि में परिवर्तित करता है। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है दोस्तों? तो प्रोजेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो छवि या वीडियोस को बड़े पर्दे या स्क्रीन पर देखने के लिए उपयोग करते हैं। प्रोजेक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार के इमेज या वीडियोस की सफ़ेद पर्दों पर दिखाया जा सकता है। आगे दिया है हमारा दोस्तों ब्रेली रीडर। नेत्रहीन व्यक्तियों को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित पाठ को पढ़ाने की अनुमति देता है। जीपीएस। जीपीएस क्या है दोस्तों? जीपीएस लोकेशन। यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नेविगेशन प्रणाली होती है जो सभी मौसम की स्थिति में स्थान तथा समय की जानकारी प्रदान करता है। जीपीएस की मदद से हमारी लोकेशन का बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट आता है
साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या है? तो साउंड कार्ड जो होता है ये एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें साउंड कार्ड या ऑडियो के नाम से जाना जाता है। साउंड कार्ड एक आपका एक्सपेंशन कार्ड होता है जो कंप्यूटर के ऑडियो और वीडियो को आवाज़ के रूप में प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो इमेज बना दिखाई दे रहा है यही आपका एक साउंड कार्ड होता है। क्लियर? अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा प्रिंटर। तो आज की क्लास को दोस्तों मैं यहीं तक रखेंगे और अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम दोस्तों यहीं से अपनी क्लास को उठाएंगे प्रिंटर से। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ आज से ये हमारी क्लास जो है थी, छोटी सी क्लास हुई थी लगभग आधे घंटे की। तो इस आधे घंटे के बारे में मैंने आपको कंप्यूटर में जो भी पढ़ाया अपने आप में इम्पोर्टेंट पढ़ाया और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ह्यूमन वेयर क्या होता है। तो आज दोस्तों इस चैप्टर की हमने सारी बेसिक जानकारी ले ली है। ठीक है? और कल से दोस्तों हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट होगा जिसका नाम है प्रिंटर। तो वहीं से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने अपनी क्लास को ऑफ कर रखा है। ठीक है? तो अगले क्लास में दोस्तों यहीं से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिएगा आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग हमारी वीडियो से सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना कमेंट में नाम भी लिख देना भाई। और वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिएगा, मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।